फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ मैं ये वाला पैटर्न जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर लगता है। स्ट्रेचेबल है। ये देखिए, इस तरह से आपको लगेगा कि बहुत कम इसमें फंदे हैं या ये कम साइज में आएगा, तो ये एक्सेल को भी आ सकता है और एल को तो एकदम फिट आएगा। एक्सेल अगर पहनना चाहे तो थोड़ा इस तरह से खींच जाएगा, वैसे एक्सेल को भी ये आ जाएगा। तो अगर आपको एक्सेल बनाना है तो आपको उस तरह से मैं फंदे बता दूंगी कितने फंदे डालने हैं। वैसे ये एल साइज के लिए बना हुआ है। आप अगर बैक पार्ट की पूरी वीडियो आपको देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसे जैसे मैं वीडियो बनाती जाऊंगी पार्ट 1 पार्ट 2, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मैं देती जाऊंगी, तो आप वहां से देख लीजिए कि किस तरह से मैंने स्वेटर बनाई है। तो ये फुल कार्डिगन है लेडीज की। तो इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बताऊंगी कि किस तरह से किया है। पहला मेरा पार्ट यही होगा कि ये पैटर्न हम बनाएं कैसे। पहले पार्ट में हम बताएंगे कि पैटर्न को बनाना कैसा है। आप पहले पार्ट को देख रहे हैं तो इसमें पैटर्न सीख लीजिए। दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगी आपको कि इस तरह का बॉर्डर किस तरह से दिया जाता है और कितने फंदे लिए जाते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट हो गए। तीसरे पार्ट में आपको मैं बताऊंगी कि बैक साइड के पार्ट में कितने फंदे लिए हैं, कैसे पैटर्न बैठाया है, आर्म होल की कटिंग कैसे की है। इसी तरह से 4th पार्ट आएगा फ्रंट साइड के पार्ट को बैठाना और उनकी आर्म होल की कटिंग और उसके गले की कटिंग। 5th पार्ट में आएगा आपका गले को किस तरह से हम कितने फंदे उठाएं, और गोल गला बनेगा इसका, तो कितने फंदे उठाएं, किस तरह से उसको बनाएं। ठीक है, और फिर आएंगे आपके बाजू कि बाजुओं के फंदे हम कितने बनाएं और किस तरह से बाजू बनाए जाते हैं, किस तरह से उसकी गोलाई दी जाती है। तो आप एक एक पार्ट करके सारे देख लीजिए और बना लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप ढूंढते रह जाएंगे कि वीडियो है कहाँ। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी पूरी जितनी भी सारी वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगी एक साथ। तो चलिए इस पैटर्न को बनाना बताती हूँ मैं आपको किस तरह से बनाया है। ये देखिए, इसमें मैंने 24 फंदे लिए हैं। ठीक है, 24 फंदे ले लीजिए आप। मैं आपको बताऊंगी इस तरह से आधा पैटर्न, पूरा पैटर्न और आधा पैटर्न, इतना मैंने बनाया हुआ है। तो आप 2 पैटर्न बनाना सीख जाएंगे तो पता चल जाएगा कि लास्ट में आधा पैटर्न कैसे बैठाते और बीच में कैसे पैटर्न बैठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। शुरू में हम 7 फंदे सीधे कर लेंगे। ठीक है, 1 2। वैसे पैटर्न 5 फंदों में ही आ जाता है, लेकिन मैंने 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हुए, और जो मैं बैक पार्ट बना रही हूँ उसमें मैंने 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। ठीक है, इसमें मैंने 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, तो 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं, 5 फंदों का पैटर्न आएगा। फिर उसके बाद 5 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम 9 फंदे सीधे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 फंदे सीधे करेंगे। ये पैटर्न आपका पूरी रो में आता रहेगा, 9 सीधे 5 उल्टे, 9 सीधे 5 उल्टे, 9 सीधे 5 उल्टे, इस तरह से। और लास्ट में आपके 6 या 7 आने चाहिए। 5 का पैटर्न बनता है, आप एक्स्ट्रा अगर 2 कर रहे हैं तो 7 आ जाएंगे, 3 कर रहे हैं तो 8 आ जाएंगे लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 फंदे हमने ले लिए हैं उल्टे। अब हम 9 बनाएंगे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हमारे यहाँ पे 5 उल्टे फिर आएंगे, 1 2 3 4 5। अब बचे एक्स्ट्रा 7, 7 को हम सीधा कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकेंड रो जो कि आएगी बैक साइड में,
अब बैक साइड का क्या है, जो सीधे हैं वो उल्टे आएंगे, जो उल्टे आएंगे वो सीधे आएंगे। ठीक है, जो 7 हमारे सीधे थे उनको हम उल्टे कर लेंगे। ये 7 आ गए। और जो 5 हमारे उल्टे थे, पूरी रो में हमारे ऐसे ही करना है। 5 उल्टे थे तो उनको सीधे बना लेंगे बैक साइड में। और 9 हमारे सीधे थे उनको उल्टे बना लेंगे। ये देखिए, इस साइड सीधे हैं, इस साइड उल्टे आएंगे। अब ये 5 उल्टे हैं, इनको सीधे कर लेंगे। 1 2 3 4 5। फिर 9 उल्टे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर 5 सीधे। 1 2 3 4 5। फिर लास्ट में जो 7 हैं एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा 5 पैटर्न के, उनको भी बना लेंगे इसी तरह से उल्टा उल्टा, जो कि फ्रंट साइड में आएंगे हमारे सीधे। ये देखिए, देखिए समझ में आ रहा है। जो उल्टे हैं वो बैक साइड में सीधे बनेंगे, जो सीधे हैं बैक साइड में उल्टे बनेंगे। इस तरह से आएगा। और अब क्या करेंगे, सेम जो वही फर्स्ट और सेकंड रो जो हमने बनाई, वही सेम हमको वही बनाना है, सीधा उल्टा। 7 सीधे 5 उल्टे। इसी तरह से हमको 2 रो और बनानी है। तो जल्दी फटाफट उसको बना लेते हैं। ये 4 रो मेरी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपका। 7 5 9 5 9 5 7। जो किनारे वाले हैं वो आधे आधे आएंगे। पैटर्न 5 में बैठ जाता है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा में कर देती हूँ। तो चलिए पैटर्न बैठाते हैं। आप पैटर्न जो है हमारा, सिर्फ अगर हम बैक साइड की भी रो लें तो 8 रो में आएंगी। अगर सिर्फ फ्रंट साइड की ही रो हम ले तो 4 रो में आ जाएगी। सिर्फ पैटर्न सिर्फ 4 रो का है। बाकी जो ये 4 रो है ना, ये ऐसे ही आएंगे। थोड़ा सा पैटर्न आएगा, उसके बाद ये 4 रो इसी तरह से सीधे उल्टे आएंगे। तो पैटर्न हमारा थोड़ा थोड़ा सी आएगा और बहुत ही आसान भी है। ये देखिए, शुरू में हम बनाएंगे 5 फंदे बना लेंगे। 7 फंदे हैं तो 5 फंदे बना लेंगे। 2 फंदे यहाँ पे फर्स्ट में हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना है, हमको 2 का 1 करना है। और जो ये उल्टे फंदे, इनके बीच में हमारी जाली आएगी। 1 2 और 3, ठीक है। 3 ऐसे जालियां जैसी आएंगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 फंदों का 1 कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसमें बता देती हूँ, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ये देखिए, ये 4 जो सलाइयाँ हैं हमारी, 4 रो जो हमारी हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये पैटर्न बनाने की बारी आ गई है। तो ये 2 फंदे कम होते होते यहाँ को ऐसे जाएगा और ये बीच में जाली जो आती जाएंगे, जाली बढ़ते बढ़ते इस तरह से आएगा। और ये जो बीच का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला इस तरह से, ये और ये हमारा 4 रो आएगी, जो कि हमारी जैसे हमने शुरू में किया था वही सीधी सीधी आएंगी। तो कहने का मतलब है हमारा पैटर्न सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। 4 रो हमारी सीधी सीधी आएगी, फिर पैटर्न आएगा, फिर 4 रो सीधी सीधी आएगी। इस तरह से पैटर्न बैठेगा। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो ये करते हैं हम शुरू में 2 का 1 कर दिया, धागा आगे करेंगे 1 और 2, ठीक है। 2 उल्टे कर लिए, धागा हमारा आगे ही है, हमको ये फंदा लेना है सीधा।
जो कि हमारी साथ में जाली भी बन जाएगी। जाली भी बन गई। धागा आगे करेंगे और धागे को लपेट लेंगे जाली बनाने के लिए और 2 उल्टे बना लेंगे, 1 2। देखिए 2 जाली बन गई। अब हम जो सीधे सीधे हैं इनको कम करने के लिए क्या करेंगे, पहला जब हम इधर से बंद करेंगे एक फंदे को तो इस फंदे को पलट लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी रो एकदम साफ साफ सी आएगी, क्लियर सी आएगी। उसके बाद 2 का 1 करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे 5 फंदे बनाएंगे सीधे, और जब 2 फंदे हमारे रह जाएंगे तो उन 2 फंदों का 1 कर देंगे। ये फंदे कम होते जाएंगे और ये जाली वाली बढ़ते जाएंगे। और फिर 2 उल्टे बनाएंगे, धागा आगे ही रहने देंगे और इसको बना लेंगे हम सीधा। धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे और 2 उल्टे कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 सीधा और उसके बगल में 2 जालियां आ गई, ठीक है। और ये इस वाले फंदे को पलट लेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे। 5 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे रह गए 2 फंदे, उनको कर देंगे 2 का 1। 2 फंदों का 1 करेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा आगे ही रहने देंगे और यहाँ पे लपेट लेंगे एक बार और 2 उल्टे बना करके इस फंदे को हम पलट के 2 का 1 कर लेंगे और लास्ट के सारे फंदे सीधे बना लेंगे। तो पहली रो देख लीजिए, अगर हम कहें तो यह 5th रो, नहीं तो पैटर्न के 5th रो है। यहाँ से पैटर्न यहाँ से शुरू हो जाता है, लेकिन ये सीधा सीधा बनता है और जो जाली वाला पैटर्न है उसका पहला रो होगा ये। बैक साइड में मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तक हम 5 सीधे कर रहे थे और 9 उल्टे कर रहे थे बैक साइड में। अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। पहले 7 थे, 1 कम हो गया, अब 6 रह गए। क्लियर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। अब धागा आगे करेंगे, 2 सीधे करेंगे क्योंकि हमारे साइड में 2 उल्टे थे। अब ये जाली वाले फंदे हम क्या करेंगे, उल्टी साइड उल्टे बनाएंगे। एक जाली वाला भी, जो एक बीच में था वो भी, और पहला जाली वाला भी, तीनों को हम उल्टे बनाएंगे जो कि सीधे साइड में सीधे आएंगे। और धागा पीछे करके 2 सीधे आए, ये देखिए 2 सीधे 3 उल्टे। ये जाली वाले फंदे हैं जो हमारे 5 थे। अभी बीच में जाली बन गई तो इनके बीच में क्या हो गए, उल्टे आ गए और 2 सीधे। पहले ये 9 थे, अब रह गए हैं 7 क्योंकि एक एक किनारे पे घट गया, तो 7 हम उल्टे कर लेंगे। फिर हमारे 2 सीधे आएंगे और यहाँ पे जाली वाले फंदों को हम उल्टा कर लेंगे, 1 2 और ये जाली वाला तीसरा 3। और ये 2 फंदे हमारे सीधे ही आएंगे जो कि फ्रंट साइड में उल्टे हैं। इसी तरह से बैक जो रो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ये 7 उल्टे रह गए, 2 सीधे बनाएंगे, 3 जाली वाले फंदों को उल्टे ले लेंगे और 2 सीधे बनाएंगे। और बाकी के जो 7 थे उसमें से एक हट गया तो ये रह गए किनारे पे 6 फंदे हमारे लास्ट के सीधे आ जाएंगे। चार जालियां आती है, पहली जाली आ चुकी है, 3 जाली और आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम बनाते हुए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। पहले 5 बनाए थे, अब 4 बनाएंगे। उतने ही बनाएंगे जो कि यहाँ पे 2 रह जाए, क्योंकि हमको यहाँ पे करना होता है 2 का 1। जो सीधे सीधे होते हैं उनको 2 का 1 करना होता है। धागा आगे करके 2 उल्टे बना लेंगे जो कि हमारे बैक साइड में वो सीधे आएंगे। 2 उल्टे बना लिया, धागा पीछे करेंगे। अब जाली का फंदा आ गया है तो धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे और 1 जाली बना। अब फंदे बढ़ते जा रहे हैं, 1 जाली दी तो 1 फंदा बढ़ गया, अब दूसरी जाली दी है तो दूसरा फंदा बढ़ जाएगा।
तो धागा आगे करेंगे, एक सीधा बना लेंगे, 2 जालियां हो गई। और ये यहाँ के 2 उल्टे और ये 2 उल्टे बनाने ही हैं हमको, ठीक है, ये 2 उल्टे। अब हम फंदा पलट लेंगे और 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 फंदों के बाद फिर ये 2 फंदों का 1 कर लेंगे। ये घट रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं। फिर 2 उल्टे करेंगे, जाली हमारी बन चुकी है एक, तो उसको सीधा बनाएंगे, फिर एक जाली और देंगे यहाँ पे, फिर एक जाली और देंगे और ये 2 उल्टे आएंगे। धागा पीछे करके यहाँ पे धागा फंदा पलट करके 2 फंदों का 1 करेंगे और 1 2 3 फंदे बना लेंगे और 2 फंदों का 1 कर लेंगे। धागा आगे करेंगे, 1 2 उल्टे तो हमको यहाँ पे बनाने ही है। 1 बना लेंगे जाली वाला फंदा, 1 फिर जाली देने के लिए बना लेंगे, फिर दोबारा फिर से जाली देंगे, 2 जालियाँ देनी हमको और 2 उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करके 2 फंदों का 1 कर देंगे यहाँ पे फंदा पलट करके, 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ बढ़ रहे और ये घट रहे। पहले इतने थे, 9 थे, अब देखिए 5 रह गए और यहाँ पे 5 थे, 5 में से हमारे 5 और बढ़ गए। ठीक है, बैक रो हमारी वैसी ही आएगी, जो उल्टे थे वो उल्टे ही आएंगे, पता चल जाएगा आपको। और जो ये 2 सीधे हैं, अब बैक रो में क्या आएगा, 2 ही सीधे आएंगे क्योंकि ये डिवाइड हो चुके हैं। जो 5 फंदे सीधे थे ना वो डिवाइड हो चुके हैं, बीच में जाली वाले फंदे आ गए हैं तो वो उल्टे बनेंगे। बस 2 फंदे ही हमारे बैक साइड में सीधे बनेंगे। तो यहाँ पे आ गए हमारे 5 फंदे, अब जाली से बढ़ चुके हैं हमारे, 1 फंदे से 5 फंदे हो गए और 2 हमारे सीधे आएंगे। तो देखिए, ये देखिए, ये वाला मैं बना रही हूँ आपको, ये 2 उल्टे सीधे सीधे ही आने हैं। ये जब हमारा पैटर्न खत्म हो जाएगा तो हमारे 5 उल्टे आ जाएंगे, सॉरी 5 सीधे आ जाएंगे, इस साइड 5 उल्टे आ जाएंगे। लेकिन जब हमारा पैटर्न खत्म होगा। तो अभी हमने दूसरी जाली दे रहे हैं, अभी 2 जालियां और देनी है, इसलिए ये बैक साइड में देखिए 2 उल्टे, ये 2 सीधे, ये उल्टे और 2 सीधे, 2 सीधे ही आएंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए इसमें भी 2 सीधे आ रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि बैक साइड में आपको बैक साइड की रो अब नहीं दिखाऊं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये देखिए इसी तरह से करते रहेंगे हम, 2 सीधे बाकी 5 उल्टे, ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, बैक रो कंप्लीट करके आती हूँ मैं। ये देखिए बैक रो कंप्लीट करके आई, अब मैं आपको सिर्फ फ्रंट रो ही बताऊंगी। अब हमारे रह जाएंगे यहाँ पे 1 2 और 3 फंदे रह गए क्योंकि ये 2 का 1 हो जाएगा। अब 2 फंदों का 1 कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, 1 2 उल्टे बना लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बैक साइड में बताया था कि 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, वही हमारे इस साइड उल्टे आएंगे। पहली जाली से 1 बना, दूसरी जाली से दूसरा बना। ठीक है, अब तीसरी जाली दे देंगे, धागा आगे करेंगे, 1 सीधा बना लेंगे, फिर धागा आगे करके 1 और बना लेंगे और बगल में 1 सीधा। ये बढ़ते ही जा रहे हैं और ये यहाँ घटते जा रहे हैं। अब फंदे को पलट करके 2 का 1 कर लेते हैं। अब बच गया बीच में सिर्फ 1, 2 का 1। ठीक है, अब ये 3 बच गए, तो 2 उल्टे आएंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 2, ये जाली वाले फंदे हैं, 2 सीधे हो गए, फिर जाली देंगे, धागा आगे करके 1 सीधा कर लेंगे, जाली होगी, फिर धागा आगे करेंगे, 1 सीधा कर लेंगे, 2 जाली हो गई। ठीक है, और ये 2 उल्टे ही आएंगे और इसको पलट लेंगे हम ऐसे, और 1 ही आएगा अब बीच में क्योंकि सारे बंद हो चुके हैं। ये देखिए
11 फंदे में से 3 फंदे, 9 फंदे में से 3 फंदे रह गए, 6 फंदे कम हो गए। 1 2 उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, दूसरा भी सीधा, तीसरी जाली आ रही है, धागा आगे करेंगे और जाली देंगे, जाली उसी के ऊपर देते जाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक जाली देंगे और उसके बगल में एक सीधा बनाएंगे और 2 उल्टे बना लेंगे। धागा पीछे करके फंदा पलट करके 2 का 1 बनाएंगे, 3 फंदे हमारे एक्स जो हैं वो रह जाएंगे। ठीक है, बैक रो हमारी वही बनेगी। बैक रो कंप्लीट करके मैं आती हूँ फ्रंट रो में। तो आ गई हूँ मैं फ्रंट साइड और ये पता है 3 जाली कंप्लीट हो गई है हमारी, सिर्फ एक जाली रह गई है जो कि इस पैटर्न की लास्ट रो होगी। है 1 2 देखा, 2 एक्स्ट्रा थे और 2 का 1, ये हमारा पैटर्न। और 1 2 उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 सीधे बना लेंगे, क्योंकि 3 जालियां आ गई तो 3 सीधे बन गए। फिर एक जाली और देंगे, फिर एक जाली और देंगे, 4 जालियां हो गई। यहाँ पे 2 आएंगे आपके सीधे और 2 आएंगे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब क्या करना है, अब जब हमारे यहाँ पे लीप जो है वो क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे जैसे ये वाली लीप जो है ये खुल रही है, ये बंद हो रही है। ठीक है, तो इसमें जब 3 फंदे रह जाएंगे तो क्या करना है हमको, ये फंदा बीच वाला फंदा हमको निकाल लेना है इस तरह से, और पहला फंदा पहले ले लेना है और इसको इस तरह से ले लेना है। ठीक है, समझ में आ गया आपके? तीनों फंदों को एक साथ हम 3 का 1 कर देंगे। ये ठीक है, फिर बता देती हूँ आपको एक बार। 2 फंदे उल्टे, 3 जालियों में 3 फंदे मिल जाते हैं हमको, ये देखिए 3 फंदे, धागा आगे करेंगे, जाली देंगे 1 और ये दूसरी जाली देंगे और बगल में 2 और है सीधे, ये बन गए। फिर 2 उल्टे बना लेंगे। अब जब हमारा 3 फंदे रह जाएंगे, हमको यहाँ पे क्लोज करना है, बंद करना है, हमारी जो पैटर्न है उसको बंद करना है। तो बीच वाला फंदा इस तरह से ले लेंगे और इस फंदे को तुरंत ही ले लेंगे, उठा लेंगे इस तरह से, और इसको भी इसी में ले लेंगे। ये देखिए 3 फंदों का हम 1 कर लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा आगे जाली, धागा आगे जाली, 1 2। ठीक है, इस तरफ भी 3 ही होंगे क्योंकि हम जाली दे करके इस वाले फंदे को नहीं गिन रहे हैं। 1 2 3 ये होंगे और यहाँ भी 1 2 3 होंगे। ठीक है, 3 और 3, तो ये 2 बना लेंगे उल्टे और ये धागे को पलट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंदे को पलट लेंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एक ही आधा ही पैटर्न बनता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 का 1 करेंगे, 3 का 1 नहीं करेंगे, लास्ट में 2 का 1 करेंगे और 2 फंदे हमारे आ जाएंगे सीधे सीधे। तो जब हमारा एक पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे ये पैटर्न क्लोज हो गया है, तो इसके बाद हमारी 4 जो रो हैं वो आएंगी एकदम सीधी सीधी। बैक रो मैं बता देती हूँ किस तरह से आएगी, उसके बाद फ्रंट बैक 4 रो हमारी इसी तरह से आएगी। तो ये वाला जब पैटर्न हमारा बंद खत्म होता है, जैसे ये हमारी जो लीप बनी हुई है वो कंप्लीट होती है, यहाँ पे क्लोज होती है, तो इसके बाद हम कैसे बनाते हैं। देखिए उल्टी जो रो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो रो है, ये जो बंद होने वाली रो है, ये जो आ रही है क्लोज कर रही है जो लीप को, उसको हम बनाएंगे सीधा। 1 और ये 2 सीधे ही बनेंगे। ठीक है, जो सीधे थे वो सीधे ही बनेंगे, सिर्फ एक फंदा जो बीच में रह गया है हमारा वही सीधा बनेगा। और ये जो जाली वाले फंदे ये सारे उल्टी साइड उल्टे ही बनेंगे, क्योंकि ये आगे को लीप बनेगी, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये उल्टे ही बनेंगे हमारे। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, 2 सीधे 1 उल्टा 2 सीधे हैं, तो इनको सारों को सीधे बना देना है हमको। जैसे ये है, इसको हमको सीधा बना देना है, उस तरफ उल्टा आ जाएगा, और ये 2 सीधे, तो ये क्या हो जाएंगे, 5 उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, 5 सीधे हो गए ना बैक साइड में,
बैक साइड में 5 सीधे हो गए ना ये, तो फ्रंट साइड में ये उल्टे हो जाएंगे 5, जो हमारे ये वाले 5 है, ये ऐसे हो जाएंगे। और हमको ये बना लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। और 1 2, बीच में जो 1 रह गया है उसको भी हम सीधा ही कर देंगे, 3 4 5। ये हो गया हमारे 9 सीधे। और ये देखिए 1 2, यहाँ पे हमारा आधा ही पैटर्न आ रहा, तो इसको भी हम सीधा ही बना लेंगे, जो कि सीधा 2 सीधे। यही पैटर्न हमारा आता रहेगा। तो अब हम बनाएंगे 4 रो बनाएंगे, जिसमें हमारे क्या आएंगे, ये शुरू के 2 सीधे आएंगे और ये 3 उल्टे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा आधा ही पैटर्न है। 9 सीधे 5 उल्टे, 9 सीधे 5 उल्टे, 9 सीधे, फिर 3 उल्टे 2 सीधे, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ये जो 2 सीधे हैं ये हमारे सिलने में आ जाएंगे, तो हम इनको उल्टा नहीं बनाएंगे, ये सीधा ही बनेंगे। और यहाँ पे हमने 3 कर लिए थे, 1 2 3 उल्टे आ जाएंगे। अब इसके बाद हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ रहा है आपको। 9 सीधे बनाने, कुछ भी नहीं करना है, और 5 उल्टे बनाने। जो हम फर्स्ट में, जो रो हम फर्स्ट में बना रहे थे, वही हमारी दोबारा यहाँ पे आ जाएगी। 5 उल्टे 9 सीधे, 5 उल्टे 9 सीधे। बैक साइड में भी आपको वही करना है, जो सीधे आए हैं उनको उल्टे, जो उल्टे आए हैं उनको सीधे। तो ये 9 हमारे सीधे हो गए, ठीक है। और ये 5 हमारे उल्टे हो गए, 3 4 और ये 5। अब 9 हमारे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ पे हम 3 ही करेंगे, जो हमारे 2 सीधे थे वो उल्टे आएंगे यहाँ पे, और ये जो एक ये जा रहा था वो भी उल्टा आएगा, और लास्ट के 2 सीधे आएंगे। क्यों आएंगे सीधे? क्योंकि ये हमको सिलने होते हैं, तो हमारे लास्ट में अगर सीधे ही आ जाएं सिलने के लिए तो अच्छी बात है। तो चलिए इसी तरह से प्लेन बना के मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर को। तो ये देखिए 4 रो हमारी सीधी सीधी आ जाएंगी। इस तरह से सीधे, आप समझ गए होंगे किस तरह से बोल रही हूँ मैं। 5 जो हैं उल्टे और 9 जो हैं सीधे, और बैक साइड में सेम वैसा ही आएगा, जो सीधे होंगे वो उल्टे, जो उल्टे होंगे वो सीधे। तो इस तरह से ये देखिए क्या होता है, एक लीफ बंद होती है तो एक लीफ खुलती है। तो ये देखिए एक सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी। 4 रो में बना के दिखा रही हूँ आपको, जिसमें कोई पैटर्न नहीं लगता है हमारा। 9 सीधे 5 उल्टे, 9 सीधे 5 उल्टे, इस तरह से आता है। अब मैं बताती हूँ आपको इसके ऊपर पैटर्न कैसे बैठाना है, ठीक है। एक पैटर्न तो हमने शुरू का पैटर्न तो बीच में जो उल्टे थे वो बैठा दिए। अब हमको यहाँ भी जाली देनी है, यहाँ पे भी जाली देनी है, यहाँ पे भी जाली देनी है। तो हम कैसे देंगे? तो हमारे शुरू के 2 सीधे थे वो तो सीधे हो ही जाएंगे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा में थे। उसके बाद एक सीधा और बनाना है हमको। एक सीधा बना लिया, धागा आगे करेंगे और ऐसे इसमें लपेट लेंगे और 2 उल्टे बन जाएंगे। तो ये एक साइड की ही जाली आएगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 साइड की जाली आई थी, ये सिर्फ ये एक साइड की जाली आ रही ऐसे इधर को। तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। धागा पीछे करेंगे वही आएगा, सेम पैटर्न तो हमारा वैसे पहले जैसा ही आएगा। 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर हमारा 2 फंदों का 1 हो जाएगा। फिर धागा आगे करेंगे, 2 उल्टे कर लेंगे, धागा आगे ही रहने देंगे, इसको सीधा बनाएंगे लेकिन यहाँ पे जाली आ जाएगी। फिर धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे एक बार और 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, वही जो सेम हमने पहले पैटर्न किया था। 2 फंदों का 1 1 2
4 और ये 5, फिर 2 फंदों का एक, और यही जो उल्टे हैं बीच में 2 उल्टे बनाए जाएंगे, एक सीधा आएगा लेकिन इसके साथ जाली आ जाएगी, एक जाली और हम लपेटते हुए बनाएंगे और 2 उल्टे बना लेंगे। धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे, फिर 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर 2 फंदों का एक बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, 1 2 उल्टे बनाएंगे और ये जो एक उल्टा फंदा है इसको इस तरह से जाली बनाते हुए सीधा बनाएंगे और लास्ट के 2 सीधे। पहले हमारा क्या हो रहा था, ये जो लीप जो क्लोज हो रही थी वो एक साइड से ही हो रही थी, अब क्या हो रहा है जो लीप बन रही है वो एक साइड से बनेगी। इसी तरह हमको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जाली बनती है तो यहाँ पे बंद होता है, यहाँ पे जाली से बढ़ता है तो यहाँ पे बंद होता है, यहाँ पे बंद होता है तो यहाँ पे जाली से बढ़ जाता है, फिर एक जाली से बढ़ता है तो यहाँ बंद हो जाएगा, फिर यहाँ बंद होगा तो एक जाली से बढ़ जाएगा, फिर एक जाली देंगे तो यहाँ बंद हो जाएगा, फिर यहाँ बंद होगा तो यहाँ पे एक ही जाली देंगे। अगर हम 2 जाली देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, एक एक फंदा हमारा बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमारा ये इस साइड बंद होता है तो इस साइड एक जाली आ जाती है। वही हमारी बैक रो 1 2 3 4 जाली वाला फंदा, और अब वही 2 सेपरेट हो जाएंगे जो 2 उल्टे और बैक साइड में सीधे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। लीप वाले जो 9 थे अब 7 रह गए हैं क्योंकि कम होने लग गए। अब वही आएगा हमारा, 2 अलग हो जाएंगे सीधे और बीच में जो एक सीधा था उनकी जालियां आ गई तो वो 3 हो गए, तीनों को हम उल्टा बनाएंगे और 2 सीधे। ये देखिए समझ में आ रहा होगा आपके, जो हमारा यहाँ पे हुआ वही ये हो रहा है। तो बैक रो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए पहली जाली बन गई है, तो आपको जैसे मैंने पहले बताया 4 जाली का एक पैटर्न हो रहा है, तो पहली जाली बन गई है। अब दूसरी जाली है 1 2, अब ये देखिए 2 बनाना है, एक और बनाना है, इसी के ऊपर जाली देनी है, यहाँ को एक्स्ट्रा हमारे बनते जाएंगे। ये एक बन गया है, फिर 2 उल्टे बनाएंगे और फंदे को पलट करके 2 का एक करेंगे। अब हमारे बीच में बचते हैं सिर्फ 3, 1 2 3 और ये 2 का एक करेंगे, फिर 2 उल्टे आएंगे हमारे, एक जाली बन गई है यहाँ पे तो एक फंदा हमारा बन गया है। धागा आगे करेंगे, जाली देंगे, फिर धागा आगे करके एक फंदा और बना लेंगे सीधा, फिर यहाँ पे 2 उल्टे बनेंगे, 1 2, फिर वही फंदा पलट लेंगे, 2 का एक 1 2 3, फिर 2 का एक, फिर 2 उल्टे, धागा पीछे एक सीधा जाली वाला जो फंदा बड़ा हुआ है, फिर जाली देंगे, धागा आगे करके एक बनाते हुए जाली देंगे और ये 2 उल्टे आ जाएंगे। वही दोहराते हुए हमको पूरी रो बनानी है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 2 पैटर्न बताए हैं, तो इसी तरह से आप अपनी रो कंप्लीट कर लीजिए। 2 उल्टे तो आने ही हैं, ये 2 उल्टे आएंगे, एक सीधा आएगा और एक जाली आते हुए, तीनों को हम सीधा बना लेंगे, 1 2 3, ठीक है। इस जैसे कि मैंने ये बैक पार्ट में साइड के सारे सीधे बना रखे। ये क्या होता है, सिलने में बहुत आसानी होती है, सीधे सीधे एक रो में हम सिलते जाते हैं, इसीलिए मैंने लास्ट के सीधे बना दिए हैं। आप चाहें तो उल्टे बना लीजिए, नहीं तो इस तरह से मैंने जैसे सीधे बनाए हैं ऐसे सीधे बना लें। बैक रो कंप्लीट करके आती हूँ फ्रंट रो में। ये देखिए 2 जालियां हो गई हैं, तीसरी जाली बनाएंगे हम, 1 2 एक्स्ट्रा हैं, एक और बनाएंगे और फिर जाली देंगे, जाली देते जाएंगे, फंदे बढ़ते जाएंगे और इधर घटते जाएंगे। सॉरी 2 उल्टे करने हैं, धागा आगे करके फंदा पलट करके 2 का एक करेंगे और बीच में रह जाएगा सिर्फ 1। अब हमारे रह गए 3,
ठीक है, ये देखिए 3 रह गए, हमारी लीप कंप्लीट होने वाली है। 2 उल्टे, धागा पीछे, 1 और 2, जितनी जाली होंगे उतने सीधे आते रहेंगे। 2 जालियां हो गई, 2 सीधे आगे, धागा आगे करेंगे, 1 जाली दे देंगे, धागा आगे करके 2 सीधे बना लेंगे, 1 2, फिर 2 उल्टे, 2 फंदों का 1 करेंगे, लेकिन पहले फंदा पलट लेंगे। आप फंदे को पलटना मत भूलिएगा, नहीं तो इसमें ना क्लियर नहीं दिखेगा, जो लीप हमारी बन रही है वो सुंदर सी नहीं लगेगी। तो जब हम बना ही रहे हैं तो एक एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो मेहनत तो कर रहे हैं हम, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से पलट लेंगे, 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा सीधा और 2 उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 2 जाली बन गई तो 2 हमारे सीधे भी आ जाएंगे, 1 जाली और बनाएंगे और सभी को यहाँ पे लास्ट में सीधा कर देंगे जैसे हम फर्स्ट में सीधा कर रहे। तो बैक रो कंप्लीट करके आती हूँ फ्रंट रो में। तो ये देखिए जो पैटर्न है वो पहला पैटर्न और ये दूसरा पैटर्न, एक लीप कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एक लीप कंप्लीट होने वाली है, लास्ट रो बची हुई है। तो चलिए लास्ट रो कंप्लीट कर लेते हैं, बल्कि चौथी जाली 2 सीधे कर लेंगे, 2 फंदे सीधे करेंगे, तीसरा भी सीधा करेंगे क्योंकि यहाँ पे आएगी हमारी जाली, 1 2 और ये 3 सीधे कर लिए, 2 उल्टे आएंगे यहाँ पे हमारे, और ये 3 में से हम क्या करेंगे, बीच वाला फंदा इस तरह से लेंगे और पहले फंदे को पहले इस वाले में ले लेंगे और बीच वाले फंदे को फर्स्ट में ले लेंगे और तीनों फंदों को एक साथ बना लेंगे ऐसे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, आगे धागा करके 1 जाली देंगे, धागा आगे करेंगे और 3 सीधे बना लेंगे, 1 2 3। उसके बाद 2 आएंगे हमारे उल्टे और ये हमारी पैटर्न की लास्ट रो है जहाँ पे हमारा लीप जो है कंप्लीट होने वाला है। तो इसको कर लेंगे इस तरह से बंद और 2 उल्टे बना लेंगे, 3 सीधे बनाएंगे वापस, 1 2 3 सीधे बना लिए, फिर जाली देंगे 1, फिर जाली देते हुए 3 सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और 2 लास्ट में यहाँ पे उल्टे। अब ये लास्ट लीव है हमारी जो कि कंप्लीट होने वाली है। बीच का फंदा ले लेंगे और ये फंदे को ले लेंगे इसमें और बीच वाला फंदा फर्स्ट में ले लेंगे और 3 फंदों का 1 कर लेंगे और यहाँ पे 2 उल्टे आएंगे। जाली कितनी हो गई हमारी, 1 2 3 जाली हो गई, 3 फंदे बढ़ गए, धागा आगे करेंगे, 1 2 3 जाली देते हुए 3 फंदे। तो ये देखिए लीप कंप्लीट हो गई है हमारी और बैक रो वही आएगी हमारी जो हमारी हर पैटर्न के बाद, हर लीप कंप्लीट के बाद आती है। जहाँ पे जो जाली वाले होते हैं उसको तो हमें कुछ नहीं करना, जाली वाले पैटर्न को हमने सीधा उल्टा उल्टा बना लेना है, लेकिन जो 2 सीधे आते हैं उसके बाद जो लीप कंप्लीट होके एक फंदा रह जाता है उसी को हमको सीधा करना है बस, क्योंकि बैक फ्रंट साइड में 5 हो जाएंगे उल्टे। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हमारे सीधे सीधे आए और जो 5 थे ना उनको 2 सीधे वाले तो सीधे करेंगे, जो बीच में है उसको भी सीधा कर लेंगे और ये 5 हो जाएंगे। तो रो कंप्लीट करके आती हूँ मैं। ये देखिए एक लीप कंप्लीट हो गई है और दूसरी कंप्लीट होने के लिए रही है।
जाली के बाद 4 रो हमारी सिंपल आती है, उसके बाद बंद होता है। जैसे पहले हमारी जाली आई, उसके बाद 4 रो हमारी सीधी सीधी आई, तो इसको जगह मिल जाती है फैलने की, फिर ये लीफ को हम क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पैटर्न आएगा। अब क्या हुआ, हमारे शुरू में कितने थे, 7 सीधे थे ना, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए शुरू का जो ये पैटर्न हमने शुरू किया था वही पैटर्न यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरह से हम पैटर्न बनाते हुए जाएंगे, बहुत ही आसान है। 24 फंदे हैं ये, 24 फंदे आप ले लीजिए और इस तरह से 2-3 लीव्स बना लीजिए। जब आपके समझ में एकदम अच्छे से आ जाएगा, वैसे एक लीफ बनाने में ही बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन आपको पैटर्न बनाने में बिल्कुल भी नहीं रखनी है, क्योंकि जब आप स्वेटर बनाते हो ना तो उसमें आर्म होल की कटिंग, गले की कटिंग करने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए पहले आप हमेशा पैटर्न को समझ लीजिए, उसी के बाद किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिए। तो कैसा लगा आपको ये वाला पैटर्न जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा ही स्वेटर बनाना है, अगर ऐसा ही लेडीज जो कार्डिगन में लॉन्ग कार्डिगन बना रही हूँ ये बनाना है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी वीडियो बनेंगी। एक ही वीडियो में हम नहीं बता पाएंगे पूरी स्वेटर कैसे बनी है, पार्ट टू पार्ट हमको बताने पड़ते हैं। जैसे मैंने पहला पार्ट दिया हुआ है पैटर्न कैसे बनाएंगे, दूसरा पार्ट हमको बॉर्डर का दिया हुआ है, तीसरा पार्ट मैंने दिया है बैक साइड का पार्ट कैसे बनाएंगे, फिर चौथा फ्रंट साइड का पार्ट प्लस गले की कटिंग, या हो सकता है मैं गले की कटिंग का पार्ट थोड़ा सा अलग सा छोटा सा बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि गोल गले की कटिंग कैसे की जाती है। तो हो सकता है मैं उसकी कटिंग का अलग से दिखा दूं, साथ में गले के फंदे कितने उठाने हैं और किस तरह से गला बनेगा, और लास्ट में आएगा हमारा कि बाजू कैसे बनेंगे, कितने फंदे डालेंगे। तो इसके 4-5 पार्ट बनेंगे। आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक में जितने पार्ट मेरे बनते जाएंगे उतने मैं लिंक देती रहूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।